प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे सूर्य के दृष्टिफल की। यानी सूर्य जहाँ बैठा होता है वहाँ के तो फल देता ही है, सूर्य की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ क्या फल देगा और हम कैसे पहचाने अपनी कुंडली देखकर कि सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। इसका हम आज पार्ट 2 बना रहे हैं। मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सूर्य की दृष्टि कैसे देखते हैं। देखिए, ये सभी ग्रह लिखे हुए हैं और ये उनकी दृष्टियां लिखी हुई हैं। सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। कैसे देखते हैं ये अभी समझाऊंगा मैं आपको। और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें 2 अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त है। राहु केतु की अतिरिक्त दृष्टियां विवादित हैं, इसलिए हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मंगल को 4 और 8 अलग से प्राप्त है, बृहस्पति को 5 और 9 अलग से प्राप्त है और शनि को 3 और 10 अलग से दृष्टि प्राप्त है। तो चूंकि आज हम सिर्फ सूर्य के बारे में बात करेंगे, सूर्य के दृष्टियों में पार्ट 1 में मैंने समझाया था कि भाव, क्योंकि आपकी कुंडली में देखिए आप 12 भाव होते हैं, है ना। तो 12 में से 1 से लेकर 6 भाव तक अगर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की तो आपको पिछला वीडियो देखना है, पार्ट 1 देखना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये सब कुछ समझने में कोई दिक्कत आती है तब भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 से 6 ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जल्दबाजी में ना देखें, आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने कि अगर आपकी ये सूर्य की, हमें पहले ये पहचानना है कि दृष्टि हम कैसे देखें। 7वीं दृष्टि, तो जहाँ भी सूर्य बैठा हो, जैसे यहाँ सूर्य बैठा है तो हम सूर्य से इस दिशा में गिनना शुरू कर देंगे। जैसे 1 जहाँ भी बैठा है वहीं से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, जीवन साथी के घर पर पड़ी। समझे आप। अगला एक और देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये दूसरे घर में यहाँ पर बैठा है, जिसकी उसमें घर हमेशा यही रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, घर हमेशा पहला यही रहेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा है तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। कैसे पड़ी? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप इतना तो समझ गए कि आपको सूर्य की दृष्टि कैसे देखनी है। तो दूसरे घर से कहाँ पड़ी? 8वें घर पर दृष्टि पड़ी, तो कैसे फल देगा इसकी भी हम बात करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक के घरों पर अगर दृष्टि पड़ती है तो कैसे फल होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ 7वें घर पे दृष्टि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रत्येक कुंडली में पहला घर यही होगा, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि यहाँ पर जीवन साथी के भाव पर पड़ रही होगी। तो कैसे फल देगा, तो हम बात कर रहे हैं कि 7वें घर पर अगर सूर्य की दृष्टि होती है तो ये शुभ नहीं मानी गई है, क्योंकि सूर्य एक उग्र ग्रह है। इसके कारण आर्थिक दृष्टि से व कार्य व्यवसाय में मंदी या ऋण लेकर कार्य चलाना जैसे फल देखने को मिलते हैं। जातक के विवाह में देरी होना, शीघ्र हो जाए तो तलाक हो जाना या जीवन साथी की मृत्यु तक संभव है। अब हम बात करेंगे यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर में सूर्य बैठा हो और उसकी दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है, तो 8वें घर पे वो कैसे फल देगा। 8वें घर पे यदि दृष्टि पड़ रही है तो जातक मीठी वाणी नहीं बोल पाता, थोड़ी वाणी उसकी कर्कश होती है, उसकी वाणी में भी दोष होता है। ऐसे जातक को अर्थ अभाव से पीड़ित होना पड़ता है। ऐसा जातक व्यर्थ घमंड करता है, शुभ कर्म करने का ढोंग करता है। शुभ कर्म नहीं करता, शुभ कर्म करने का ढोंग करेगा। अब यदि पृथ्वी तत्व में हो तो धन संचय नहीं हो पाता। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर नंबर क्या पड़ा हुआ है और वो कौन सा तत्व है।
ये नहीं समझते तो फिर कहूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्ट 1 से 6 देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो हम बात कर रहे थे अगर 8वीं दृष्टि हो और पृथ्वी तत्व में हो तो धन संचय नहीं हो पाता। अब यहाँ अगर वायु तत्व हो, यहाँ पर अगर वायु तत्व की राशि बैठी हुई हो, यहाँ पर जो भी नंबर लिख रहा है उसके अनुसार वायु तत्व की राशि बन रही है, तो बहुत धन कमाता है। और यदि यहाँ 8वें घर में दृष्टि हो सूर्य की और अग्नि तत्व में हो तो जातक स्वार्थी होता है, व उच्च पद की इच्छा रखता है। अब यहीं अगर जल तत्व में हो, सूर्य जल तत्व में हो और दृष्टि उसकी 8वें घर में पड़ रही है तो वह अधिकार और पद दोनों प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करेंगे कि अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ है और 9वें घर में यानी भाग्य के घर में, ये 9वां घर है, देखिए भाग्य के घर में उसकी दृष्टि पड़ रही है तो कैसे फल देगा दृष्टि के, उसके क्या फल मिलेंगे? तो जातक विद्वान होगा। अब यहाँ पुरुष राशि का सूर्य हो, यानी यहाँ भी जो भी नंबर पड़ रहा है वो पुरुष राशि का हो और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ हो और उसकी दृष्टि यहाँ 9वें घर पर पड़ रही हो, तो जो है बड़े भाई नहीं होते। यानी अगर पुरुष राशि का सूर्य 9वें घर पर दृष्टि डालेगा तो बड़े भाई नहीं होंगे, और स्त्री राशि का सूर्य होगा और 9वें घर पर दृष्टि डालेगा तो छोटे भाई नहीं होते। जातक साहसी होता है, विज्ञान व कला का प्रेमी होता है। अब यदि तुला या धनु का हो तो जातक लेखक, पत्रकार और प्रकाशक बन जाता है। यहाँ पर अगर तुला या धनु का हो सूर्य तो जातक लेखक और पत्रकार बन सकता है, प्रकाशक बन सकता है। अब उच्च के सूर्य को छोड़कर सूर्य मेष में उच्च का होता है, यानी एक नंबर अगर इस घर पर लिखा हुआ हो, यहाँ पर जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 की बजाय 8, देखिए 8 दूसरे घर में है तो 9 तीसरे घर में होगा। यहाँ अगर मेष लिखा हुआ हो यानी उच्च का सूर्य, तो उच्च के सूर्य को छोड़कर सभी पुरुष राशियों में जातक अधिकार संपन्न होता है। अब यदि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही हो, यानी सूर्य पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही हो, शनि बैठा हुआ है और उसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जैसे अगर शनि यहाँ पर बैठा हुआ और सूर्य यहाँ पर बैठा है तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि पड़ गई और सूर्य की दृष्टि 9वें घर पर है। इस प्रकार हम देखेंगे। तो अगर शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही हो तो जातक लोगों के द्वारा ठगा जाता है, यानी लोगों से ठग लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्य चौथे घर में बैठा है और 10वें घर पर उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो कैसे फल होंगे? तो 10वें घर पर जब भी सूर्य की दृष्टि होती है, क्योंकि ये कर्म का भाव है, तो राजकुल से धन व मान प्राप्त हो जाता है। जातक जन्म स्थान पर नहीं रुकता, वो विदेशवास करता है। जातक कुछ अहंकारी हो जाता है। माता पिता का सुख कम मिलता है। बाल्यकाल कष्टकर व्यतीत होता है, लेकिन यौवन काल फिर से सुखी हो जाता है। जातक धन संपत्ति व वाहन का सुख अंतकाल तक प्राप्त कर लेता है। अब ऐसे जातक को जैसे सूर्य बढ़ता है और फिर शाम को घट जाता है, अगर 7वीं दृष्टि 10वें घर में है तो इस प्रकार के फल मिलते हैं कि अंतकाल में कुछ कष्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु शांत अवस्था में ही होती है। अब हम बात करेंगे कि 11वें घर पर दृष्टि हो, यानी सूर्य 5वें घर पर बैठा हो और आय भाव को देख रहा हो। यहाँ पर 11वें घर पर दृष्टि है तो कैसे फल मिलेगा? तो अगर वो जल तत्व की राशि हो, यहाँ पर जल तत्व की राशि हो, जैसे 4 नंबर हो गया, जल तत्व की राशि है और सूर्य भी यहाँ लिखा हुआ है और उसकी दृष्टि 11वें घर पर पड़ ही रही है, फिर तो जल तत्व की राशि का हो, नहीं जल तत्व की राशि का ना हो। अगर यहाँ पर 4 नंबर ना हो, यानी कि जल तत्व की राशि जो जो जल तत्व में आती हैं वो राशियाँ ना हो, बाकी अन्य राशियाँ हों तो संतान की चिंता होती है। सूर्य अगर जल तत्व राशि में होगा यहाँ पर तो संतान की चिंता नहीं होगी, और अगर जल तत्व राशि यहाँ पर होगी तो संतान की चिंता होगी।
अब ऐसे जातक को एक ही संतान हो पाती है, दूसरी क्षीण हो जाती है या पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब यदि सूर्य यहाँ पर वृषभ, कन्या या मकर में सूर्य हो, यहाँ पर अगर वृषभ, कन्या या मकर हो और दृष्टि यहाँ पड़ रही हो, तो जातक अशुभ कर्म करने वाला होता है। अब यदि अग्नि तत्व में हो, यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि हो और सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो और दृष्टि यहाँ 11वें घर पर डाल रहा हो, तो यदि अग्नि तत्व में हो तो पूर्ण शिक्षा मिलती है, लेकिन संतान अभाव की संभावना बनी रहती है। अब यदि वायु तत्व में हो, यहाँ पर वायु तत्व हो और सूर्य बैठा हो और दृष्टि 11वें घर पर हो, तो वायु तत्व में हो तो जातक लेखक, प्रकाशक बनकर प्रसिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे आखिरी घर की, 12वें घर की, यानी सूर्य अगर छठे घर में बैठा हुआ हो तभी 12वें घर पर दृष्टि पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 12वें घर पर जब भी सूर्य की दृष्टि होगी तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन जातक साहसी होता है, उन्हें नष्ट कर देता है। धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं होती, समय के अनुसार कार्य करने वाला होता है ऐसा जातक कुशल राजनीतिज्ञ व कुशल प्रशासक बनकर प्रसिद्ध होता है। ऐसा जातक परिवार के कल्याण करने वाला होता है, वह गृहस्थ का पूर्ण सुख भोगता है। तो हमारी सूर्य की सभी दृष्टियां समाप्त हो गई। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे चंद्र की दृष्टियों की। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।